हर लड़की के सपने में होती है एक शादी, एक सपना जिसमें एक राजकुमार सफ़ेद घोड़े पे आता है। लेकिन मेरे सपने में ना घोड़ा था ना राजकुमार, बस एक सौदा जिसमें मेरा दिल, मेरी जिंदगी बेच दी गई। श्रुति, ये क्या कर रही हो तुम? होश में तो हो। यश शेट्टी से शादी? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम तो जानती हो ना आशी, अम्मा की हालत क्या है। अगर उनकी सर्जरी नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर दो। तुमने उसे देखा भी नहीं है, जानती तक नहीं हो। तो मैं क्या करूं? मुझे पैसे चाहिए, अम्मा की सर्जरी करवानी है। और अप्पा ने जो मेरे लिए पैसे छोड़े हैं वो मुझे तभी मिलेंगे जब मैं शादी कर लूंगी। मैं मजबूर हूँ। ये मजबूरी नहीं है, ये साजिश है तुम्हारी सौतेली माँ और बहन की। ये सब उनकी चाल है श्रुति, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे यश शेट्टी से शादी करनी ही होगी। तुम जानती हो यश शेट्टी कौन है? ये देखो, यश शेट्टी के नाम से भी लोग कांपते हैं। शेट्टी परिवार ने तो इसे कब का घर से निकाल दिया, और तो वो जेल में जा चुका है। वो डिजिटल करेंसी फ्रॉड एंड इलीगल हैकिंग, गॉड नोस वो क्या क्या करता है। लेकिन आशी, मैं अपने अम्मा को मरते हुए नहीं देख सकती, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जिंदगी एक जानवर के साथ ही क्यों नहीं बिताना पड़े। तैयार हो श्रुति? हाँ हाँ, देखो तो कितनी मासूम दुल्हन लग रही है, कितनी बेचैन लग रही है अपनी इस नई जिंदगी को शुरू करने के लिए। आंटी, आप लोग इससे जबरदस्ती शादी करवा रहे हो। पहले तो इसे नौकरों की तरह ट्रीट किया, और आप एक बकरी की तरह कुर्बानी के लिए तैयार कर रहे हो। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ये हमारे घर का मामला है, तुम बीच में मत पड़ो। अम्मा के इलाज के लिए पैसे चाहिए ना, तो चुपचाप शादी करो और निकल जाओ हमारे घर से, वरना खुद अपनी अम्मा को धधकते हुए मरते हुए देखना। मीता, विदाई का दिन है, ऐसे कड़वे अल्फाज नहीं बोलते बच्चे। आज कितनी खुशी का दिन है ना। मुझे मेरी खुशी से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ मेरी अम्मा को बचाना है, चाहे उसके लिए मुझे खुद को जिंदा क्यों ना दफनाना पड़े। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, ना लड़का आया ना उसके घर वाले। अगर ये शादी नहीं हुई ना तो पैसे भूल जाओ। शादी तो आपने तय की है ना, तो यश शेट्टी क्यों नहीं आया अब तक? ओह मेरी बेचारी बहना, लगता है तुमसे एक बिगड़ा हुआ, घर से निकला हुआ भिखारी भी शादी नहीं करना चाहता। अपना गंदा मुंह बंद रखो मिता, अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा भी मत बोलो। तो क्या इसके लिए आसमान से राजकुमार उतर के आएगा? मॉम, ये तो सच में राजकुमार उतर के आया है। मम्मी तो काफी हैंडसम है, बिल्कुल चेन्नई एक्सप्रेस के राहुल जैसा। शट अप। हैंडसम होने से कुछ नहीं होता, पैसे भी होने चाहिए। एक फूटी कौड़ी नहीं है इसके पास। ये जो कपड़े पहने ना, ये भी किराए के होंगे। मैं तुम्हारा होने वाला पति यश शेट्टी। शादी की रस्में शुरू करूं? पंडित जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप एक दूसरे को वरमाला पहनाइए।
बेटा अब वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाओ। अब वधू के मांग में सिंदूर भरो। इसी के साथ आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। अब अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर जिंदगी प्रारंभ कीजिए। देखो, मेरे माँ बाप तो शादी में नहीं आ पाए, लेकिन मैं कुछ लाया हूँ जो तुम्हें देना चाहता हूँ। ये हमारे पुश्तैनी कंगन है। मॉम, ये तो रियल डायमंड्स लग रहे हैं। शाबाश, फेक कॉपी है। इस भिखारी के पास इतने पैसे होते तो इसकी शादी मैं तुमसे ना करा दी थी। असल में ये एक नल्ला है। जीते रहो, आप दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसी बनी रहे, ये मेरा आशीर्वाद है। ये शादी सिर्फ अम्मा के इलाज के लिए है, सिर्फ एक समझौता। सिर्फ 6 महीने की बात है। एक बार प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, फिर डिवोर्स तय है। वेलकम। अब यही है तुम्हारा सिस्टर। घर छोटा लग रहा है। तुम्हारे घर वालों ने बताया तो होगा मैं गरीब हूँ, अब यहीं रहना पड़ेगा। क्या हुआ? चलो, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। आओ। कलश? हाँ, कलश चाहिए। पहली बार ससुराल आ रही हूँ। चावल तो होंगे ना घर पे? हाँ तो घर छोटा है लेकिन रोशनी काफी है। ज्यादा उम्मीद मत रखो पा। ये रोशनी तुम्हारी जिंदगी में कोई उजाला नहीं लाई रही। बड़े घर से आई हो, प्रिंसेस की तरह रहने की आदत होगी, मगर यहाँ पे सब कुछ खुद करना होगा। क्या है ये? इसमें बिल्कुल टेस्ट नहीं है। घर में सॉल्ट पेपर खत्म हो गए थे क्या? चीज में कुछ नहीं डाला इसमें। आपने कहा था कि आप डाइट पे हो, इसीलिए मैंने चीज या मेयोनीज नहीं डाली। इसका मतलब ये नहीं है कि पत्ते तोड़ के सीधा प्लेट में रख दो खाने के लिए। नहीं नहीं, मैंने थोड़ा सा पकाया है, देखिए। हिम्मत कैसे हुई हाँ तुम्हें जवाब देने की? एक काम करो, ये ना तुम ही खाओ। ये लो। छोड़ो मीता, चलो हम बाहर पिज्जा खा के आते। शायद धूप के वजह से हेड रश हो गया था। यार रोशनी तुम्हें तो चाहिए थी, लेकिन